मित्रों, सादर नमस्कार। कल 3 योग के बारे में मैंने बताया था, समुद्र योग, यूप योग और सर योग। आज मैं 3 और योगों के बारे में बताऊंगा। उसमें शक्ति योग, दंड योग और श्रकमाला योग, इन 3 योगों के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है शक्ति योग के बारे में बताते हैं कि कुंडली में शक्ति योग जो है कैसे बनता है। जब सारे ग्रह 7, 8, 9, 10, यह 7, 8, 9 और 10, इन्हीं 4 जगहों पे जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तब जो है शक्ति योग बनता है। शक्ति योग का जातक दीर्घायु, योद्धा, झगड़ालू और भाग्यवान होते हैं, परंतु आलस्य और चिंता, इनके मन में हमेशा जो है चिंता होती है, शरीर में आलस्य होता है और धन के अभाव के कारण ये अपनी पूर्ण शक्ति, पूर्ण अक्षमता के कारण जो है उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। ये शक्ति योग के बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं कि राहु से 7वें घर में जो है केतु बैठता है, तो आप ये मत सोचना कि इन 4 जगहों में तो सारे ग्रह बैठ गए लेकिन राहु केतु तो अलग बैठ गया। वो उससे मतलब नहीं है। केवल हमें जो है उन 8 ग्रहों को देखना है कि वो केंद्र में बैठे या नहीं बैठे। दूसरा योग आता है दंड योग। दंड योग 10वें से लेके लग्न तक, यानी 10, 11, 12, 1, इन स्थानों पर सारे ग्रह जो है जब बैठ जाते हैं तब दंड योग बनता है। दंड योग का फल क्या होता है? इस योग का व्यक्ति जो है अपराधी होता है, अपराधी किस्म का होता है। अपने निंदित आचरण के कारण उसे समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता है। ये निर्धन होता है, निर्लज्ज, क्रूर, विरोधी, और इसकी प्रवृत्ति जो है आपराधिक किस्म की होती है। तीसरा योग आता है श्रकमाला योग। श्रकमाला योग कैसे बनता है? जब चारों केंद्रों में सारे ग्रह बैठ जाएं, यानी 1, 4, 7 और 10, ये 1, 4, 7 और 10, इन जगहों पे जब सारे ग्रह बैठ जाते हैं तब श्रकमाला योग बनता है। इस योग का फल क्या होता है? इस योग वाला जो जातक होता है वह धन संपदा से संपन्न होता है, नौकर चाकर और वाहन के सुखों का पूर्ण उपयोग करता है, बलिष्ठ होता है, सुंदर व्यक्तित्व का धनी, वह विलासी होता है। इसे लगभग सारे सुखों की प्राप्ति हो जाती है। ये 3 योगों के बारे में मैंने आपको बताया। कल फिर 3 और योगों के बारे में आपको बताऊंगा।